हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने लर्न किया सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट्स के बारे में आपको मैंने बताया 8086 में टोटल 4 सेगमेंट्स होते हैं। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और टैग सेगमेंट। उसके साथ साथ मैंने आपको उनके सपोर्ट रजिस्टर यानी ऑफसेट रजिस्टर भी बताया। ओके, हर सेगमेंट के साथ ऑफसेट रजिस्टर जरूरी होते हैं टू जनरेट द फिजिकल एड्रेस। तो जनरल में सेगमेंट रजिस्टर प्लस ऑफसेट रजिस्टर रिजल्ट्स अ फिजिकल एड्रेस, राइट। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा लास्ट लेक्चर था। आज हम देखते हैं फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8086। चलिए मैं आपको स्लाइड्स के ऊपर लेकर जाता हूं। नाउ in front of you can see slide for flag register of 8086 microprocessor. Okay, now हमारे 8086 में 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर प्रेजेंट है। यह 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर में आपको इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फ्लैग्स दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 9 फ्लैग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, देखिए मैं नाम पढ़ता हूँ। जो लास्ट आपने 8085 में फ्लैग्स देखे वही यहाँ पर भी है। CF, PF, AF, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। ओके, ये फ्लैग्स एज इट इज 5 फ्लैग हमारे 8085 से ही 8086 में आए हैं। नए फ्लैग्स यहाँ ज्वाइन हुए हैं। वह है पहला OF यानी ओवरफ्लो फ्लैग, सेकंड है डायरेक्शन फ्लैग DF, थर्ड है इंटरप्ट फ्लैग IF एंड लास्ट है TF ट्रैप फ्लैग। ओके, टोटल 9 फ्लैग यहाँ प्रेजेंट है। तो याद रखिए हम ये 9 फ्लैग्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, तो दो कैटेगरी में मैंने उनके नाम भी यहाँ पर नीचे दिए हैं। तो स्टेटस फ्लैग एंड कंट्रोल फ्लैग। स्टेटस फ्लैग में आएंगे CF, PF, AF, ZF, SF एंड OF। रिमेम्बर, यहाँ F लगाया गया है सबके नाम के पहले, यानी जनरल 8085 में CY नाम का कैरी फ्लैग इंडिकेट होता था। पैरिटी P यूज किया गया, ऑक्सिलरी कैरी AC यूज किया गया था, जीरो फ्लैग के लिए Z यूज किया गया था, साइन फ्लैग के लिए S यूज किया गया था। यहाँ CF यानी कैरी फ्लैग रहेगा, PF यानी पैरिटी फ्लैग रहेगा, AF यानी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ZF यानी जीरो फ्लैग एंड SF यानी साइन फ्लैग। यहाँ छठवा एक फ्लैग स्टेटस फ्लैग करके ऐड होगा, उसका नाम रहेगा ओवरफ्लो फ्लैग। ओके, सिमिलरली कंट्रोल फ्लैग रहेंगे जिनके द्वारा आप ऑपरेशन प्रोग्राम को या प्रोग्राम को फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वजह से कंट्रोल फ्लैग कहा गया है। ओके, मैंने क्या कहा, हमें अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ऑपरेशन रीडिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, या फिर डाटा ट्रांसफर हो सकता है, या फिर प्रोग्राम का लूप हो सकता है, या प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो सकता है। ओके, तो ये ऑपरेशन यहाँ पर कंट्रोल फ्लैग के अंदर आएंगे। ओके, तो यहाँ 3 ऐसे फ्लैग हैं कि वह आपको अलाउ करेंगे कंट्रोल ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए, लाइक IF, DF
एंड TF, राइट। तो ऐसे को टोटल कुल मिलाकर आपको 9 फ्लैग है आउट ऑफ 16 बिट। तो बाकी के जो बिट्स हैं वह कुल मिलाकर 7 बिट हैं। ओके, वह बिट के नंबर मैं पढ़ रहा हूँ। ओके, वह नंबर यानी आपको यहाँ इस तरह नंबर दिए हैं हर एक के ऊपर। हाँ, तो पहला रहेगा 15, 14, 13, 12। ओके, बाद में आपको रहेगा नंबर थोड़ा आज आसपास आ गए इधर। ओके, ये रहेगा 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 10, 9, ये आगे जाएगा और 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। अभी ये बराबर हो गया। तो यानी मैं अगर आपको नंबर के बारे में बताऊं, नंबर के बारे में अगर देखोगे तो 15 नंबर का जो बिट है वह अनडिफाइंड है, डैश दिया है। 14, 13, 12 उनको डैश दिया है। डैश यानी दे आर नॉट यूज, दे आर नॉट डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। सिमिलरली 5 बीट, थर्ड बीट, फर्स्ट बीट, ये अनडिफाइंड। तो ये टोटल कुल मिलाकर 7 ऐसे बीट्स है कि वह अनडिफाइंड है। इनको मैन्युफैक्चरर ने या इंटेल डिजाइनर ने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि वहाँ इतने फ्लैग्स वहाँ जनरेट नहीं हुए कि उनको जरूरत वहाँ डिफाइन करने की हुई, राइट। तो उनको 16 बिट में ये एकोमोडेट भी करने थे और उसके हिसाब से उन्होंने एकोमोडेट कर दिए और बाकी के ब्लैंक यानी एम्प्टी छोड़ दिए, राइट। अभी एक एक करके हम हर एक का ऑपरेशन सीखते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो हाईलाइट किए हैं, ओके, ये जो फ्लैग है, ओके, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, इनके सारे ऑपरेशन ऑलरेडी बताए हैं। जो ऑपरेशन 8085 के जो वीडियो में देखे आपने, एज इट इज सेम है यहाँ पर भी। मैं आपको नाम के साथ काम बताता हूँ और आगे चलता हूँ, नॉट गिविंग एग्जाम्पल, राइट। नाउ पहला आता है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग को इंडिकेट किया गया था 8085 में CY के द्वारा। अब यहाँ पर उसे इंडिकेट किया गया है CF के द्वारा। नाउ दिस फ्लैग इज सेट, यानी कैरी फ्लैग क्या होता है? कैरी फ्लैग यानी एक्सिस फ्लैग होता है। ओके, यह फ्लैग यानी whenever we will perform any arithmetic operation, and after doing that arithmetic operation any excess bit is generated, that excess bit is called a carry flag. Example, यानी we will हम अगर 8 बिट का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, दो नंबर है हमारे पास, दोनों भी 8 बिट हैं, दोनों 8 बिट का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एडिशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट भी 80 बिट आना चाहिए, राइट। रिजल्ट भी 8 बिट आना चाहिए। लेकिन अगर वह मैक्सिमम नंबर होंगे तो उनका जो रिजल्ट है वह 8 बिट आएगा या एक्सेस भी जाएगा। एक्सेस अगर जाता है तो ऐसे सिचुएशन में उनको, वह बिट को कहा जाता है एक्सेस बिट और कैरी बिट। ओके, so that's why that bit may be 0, that bit may be 1. If that bit is 1, we will say carry flag is set. If that bit is 0, carry flag is reset. So in this concept, we are going to say, I am going to tell you, this flag is set if there is a carry for, from, or borrow to the most significant bit during the last result calculation. Okay? If that bit is reset, then no carry or borrow is forwarded from the result. Okay, तो रिजल्ट के द्वारा कोई कैरी या बारो रिक्वायर्ड नहीं। Got the meaning? Now second is coming here, parity flag. Now
Generally, as its name parity, it reveals whether the result carries number of ones are even or total number of ones are odd. ओके, यानी यह फ्लैग्स की जरूरत क्यों होती है? द पर्पज ऑफ दिस फ्लैग इज टू काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट। मैंने आपको लास्ट टाइम काउंट भी करके बताया था। तो हमारे जो रिजल्ट है वह रिजल्ट में कितने वंस एंड कितने जीरोस है। तो ये जीरोस के लिए नहीं काउंट करता, ये वंस के लिए कंसंट्रेट करता है। So that's why here if the total number of ones in the result is even, means that count is a even number. Okay, so that's why here we will say it is an even parity. If the total number of ones are odd, then we will say the odd parity will be there. So generally odd parity is indicated by 0 and even parity is indicated by 1, right? So that's why remember it. Then third one flag is coming here. It is an auxiliary carry flag. Auxiliary carry flag is most commonly used in binary coded arithmetic operations. Generally, when we are doing the addition between the two 4-bit number, and if the 4-bit number addition would exceed, remember we already done, आपने ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल से बाइनरी कोडेड डेसिमल अरिथमेटिक ऑपरेशन देखे हैं। ओके, तो अगर एडिशन परफॉर्म करते हो, इन केस अगर नंबर टू नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करोगे एंड इफ द रिजल्ट इज बिटवीन 0 to 9, then no carry is generated. Okay, no excess bit is forwarded. But in case if there is a result and that result is going greater than 9, then that bit is get forwarded, right? So that's why that forwarded bit is 1 or that forwarded bit may be 0. यानी if the अगर रिजल्ट 9 के बिलो है तो 0 फॉरवर्ड होगा, अगर 9 से ग्रेटर है तो 1 फॉरवर्ड होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में वह 1 को या 0 को कहा गया है ऑक्सिलरी कैरी। If that bit is 0, auxiliary carry flag. We say if that bit is 1, auxiliary carry flag is 2. Got it? तो ये फंडामेंटल वहाँ अडॉप्ट करते हैं। ओके, तो यह उसके बारे में ही आपको यहाँ पर दिया है। यह इस तरह लिखा है मैंने कि we are doing any arithmetic or logical operation and if there is a generation of carry or borrow from lower nibble, means D0 to D3 to upper nibble D4 to D7, यानी लोअर डिजिट से अपर डिजिट अगर कोई डाटा बिट अगर फॉरवर्ड होता है या अगर कोई बारो रिक्वायर्ड होता है and that situation, if that b is 1, we will say auxiliary carry flag is 2. If no bit is forwarded or no bit is required, then that auxiliary carry flag is 0 and we will say auxiliary carry flag is 0. Got the meaning? Then next is sign flag. Sign flag is most prominently adopted to indicate whether the result is positive or negative. Uh, Last lecture I have given you a series of positive and negative numbers for 8-bit data. Now the same action is carried out for 16-bit data. Okay, means the 16-bit number is indicated from D0 to D15, right? 8-bit number is indicated from D0 to D7. So that's why in terms of 8-bit number,
D7 bit is responsible. In the same fashion, here in 16 bit, D0 to D15, out of that, D15 bit is a most significant bit, and this bit will be 0 or 1. If this bit is 1, we will say the number is negative. Okay. And if that bit is 0, the number is positive. Okay. So along with this concept, you can understand the sign flag. Then next is zero flag. Okay, zero flag is indicating the entire result is zero. Okay, if the entire result is zero, this zero flag is fake. If the entire bit is non-zero, means whatever the result is obtained after doing the arithmetic and logical operation, and if that the result carries non-zero number. Non-zero number means greater than zero. Okay, any number but greater than zero. Then in that situation, it is called a reset. So that's why zero flag is reset. Okay. Now here I have given you one example. Okay. In this example, two numbers are given like 10110101, and second number is given 10010110. Okay, both are get added, and according to that, you can able to verify the status of the flag. Okay, मैंने status भी दिया है आपको नीचे. You can verify it. See, in case if I do addition from right hand side, see first bit is 1 and second bit is 0. In the right hand side, if the first bit, top first bit is 1 and second bit is 0. If we perform the addition, you will get result is 1. Okay, now if its result is 1, no carry bit is forwarded to the next bit, so that the 0 bit will be forwarded, and here again 0 plus 1 result is 1. Okay, and here again 0 bit is forwarded for third addition. Again 1 plus 1 result is 0. Now in this turn, here carry is generated, and that carry bit is forwarded to fourth bit, fourth set of bits. So fourth set of bits are 0 0, and 1 is added, so that's why result is 1. Okay, then fifth set of bit is 1 1. Again 1 1 are added, and result is 0, and 1 carry is forwarded to the sixth set of bit. Again, here 1 plus 0 result is 1, but the previous carry was there, so that's why 1 plus 1 is 0, and now again 1 bit is forwarded to the seventh set of bits. Seventh set of bit is 1, sorry, 0 plus 0. Okay, but last carry was there, so that's why result is 1. Now, no carry is forwarded to the eighth set of bits. Eighth set of bit is 1 plus 1, and result is 0. Okay, and because of that, here a carry is forwarded. Now here if you look, this highlighted number is the result, and the excess bit is 1. It is written in the left hand side. So that's one is called a carry flag. Okay, that one is a carry flag, and that carry is indicated here, right? So here, if you look, okay, if you look this result, okay, if this result is, if you look in this result, how many number of ones are there? If you count it, मैंने जो highlight किया है, वह अगर आप count करते हो, total number of ones कितने हैं? तो मेरे सामने यहाँ पर टोटल 4 वंस प्रेजेंट है. जो राइट लेफ्ट हैंड साइड का वन है मैंने छोड़ दिया, उसको हाईलाइट किया है क्या रिजल्ट में? नहीं, रिजल्ट कितने बिट का है? 80 बिट का है. मोर देन 80 बिट का रिजल्ट नहीं है. ओके,
So that's why here in the result, how many number of ones are there? Total, if you count it, total 4 ones are seen. So these 4 ones are indicating even number. Okay, 4 is an even number. So if it is 1, if it is even number, so that's the even number is represented by 0. So that's why parity flag is 0. Okay. Similarly, how auxiliary carry flag is 0? See, after doing these 4 bits addition with the 4 bits, okay, you will get the result. Okay, and after this, now 0 plus 0, last fourth set of bit is 0 plus 0, result is 1, but no carry is forwarded. No carry means 0 bit is forwarded. So that's why here auxiliary carry flag is indicated as 0. Right? Got the meaning? सभी को समझ में आ रहा है? Okay. Similarly here, if you see, if you look, this is result, and as this result is, we have to, okay, from this result, we have to determine, we have to say this, if the number is greater than 0. Yes, all are not 0. Okay, all are not 0. Means here, सभी जो बीट्स है, वह 0 में क्या नहीं, उसमें कोई तो भी एक आधा बीट 1 है, कोई दूसरा बीट 0 है. So that's why it goes greater than 0. If it is going greater than 0, then 0 flag is saying that this result is not equal to 0. So that's why here the 0 flag is 0. Okay. Similarly, again check this result. Okay. In this result, see the last left bit. Last left bit is 0. Okay, so that's why that last left bit is 0. So that's why it indicates sign. Okay, means just I'm highlighting that bit. Okay, this bit is 0. This bit is 0 means it indicates a sign. Sign means here it is 0. So if it is 0, it is directly proportional to a positive number. So sign flag is indicated as positive number. Similarly, here overflow flag is counted. Now overflow यानी अगर हम यहाँ जो दो नंबर ऐड किए हैं, फर्स्ट नंबर, okay, this is first number and this is the second number, and in this in this, if you are getting this result, okay, out of this result, okay, out of this result here, excess bit is here, okay, this excess bit is also termed as overflow flag. This excess bit is also termed as overflow flag. So that's why this flag is indicated by 1. Now अभी ओवरफ्लो फ्लैग के लिए और यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं. क्या इंडिकेटर्स रहेंगे? रिमेंबर, ओवरफ्लो फ्लैग और एक इंडिकेशन यहाँ पर देता है whenever we do a multiplication. Generally 8086 is supporting multiplication and division operation also. Okay, 8085 was not supporting the multiplication and division. Direct multiplication and division was not taking. Okay, लेकिन यहाँ 8086 आपको सपोर्ट करता है. So in this situation, your result may goes greater than 8 bit. It may be 9 bit, it may be 10, 11, 12, up to 15 bit आपका रिजल्ट जाता है. तो ऐसे सिचुएशंस में आपको यहाँ यह सूचित करने के लिए यह ओवरफ्लो फ्लैग है. This overflow flag indicating that yeah, there is a excess bits. A lot of excess bits are get generated. Okay, so that's why here it is indicated, it is narrated by the overflow flag. Got it? So that's why this flag is set if the result is too large positive number or too large negative number to fit into the destination of the, right? So that's why here
It is a overflow. It is called a overflow flag, right? Now, next one flag that I am telling you here, that is a direction flag. Now, question arise, sir, what is mean by this flag? Why it is necessary? यह क्या डायरेक्शन दिखाएगा? सी, हम रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि हम रीड करते हैं, हमारी रीडिंग की डायरेक्शन कौन सी है? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, राइट? लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम आप रीड करते हैं, तय है नहीं? बराबर है। ऐसा कोई बंदा है जो राइट से स्टार्ट करता है लेफ्ट तक आता है, डाउन से रीड करता है अप से आता है? होता है ऐसा? नहीं होता है, राइट? हाँ, अभी हम यह समझ ले पहले कि भाई डायरेक्शन कहाँ यूज होती है। तो डायरेक्शन हमने आपको कहा कि भाई हम रीड कर रहे हैं, रीड क्या कर रहे हैं? कोई तो पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, बराबर है ना? अगर पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो पैराग्राफ रीडिंग चालू होगा लेफ्ट डायरेक्शन से और राइट डायरेक्शन तक एंड हो सकता है, या टॉप से बॉटम तक रीडिंग हो सकता है, बराबर है? तो हमें अगर कोई एक आधा पैराग्राफ, पैराग्राफ में नंबर ऑफ टेक्स्ट रहती है, ओके, पैराग्राफ में टेक्स्ट रहती है, तो उस टेक्स्ट को यहाँ पर कहा गया है स्ट्रिंग, ओके, वह टेक्स्ट को यहाँ पर कहा गया है स्ट्रिंग। सो दैट्स व्हाई यह फ्लैग को स्ट्रिंग मैनिपुलेटिव ऑपरेशन भी कहा गया है, क्योंकि यह आपको कहता है, यह आपको बताता है कि मैंने यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ लेफ्ट से स्टार्ट किया है रीड करना, ओके, या राइट से स्टार्ट किया है रीड करना। तो आपको वह सजेस्ट करना है या उसे कि भाई आप जो स्ट्रिंग है वह लेफ्ट से रीड करो या राइट से रीड करो, ओके? ये पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पर यह फ्लैग आपको अलाउ करेगा टू कंपेयर, यानी दो दो वर्ड है, ओके? फॉर एग्जाम्पल, एक का नाम है राजेश और दूसरे का नाम है सुरेश। ये दोनों नेम जो है वह सिमिलर है या डिसिमिलर है? बराबर है? तो आपका आंसर रहेगा सर ये दोनों नेम्स डिसिमिलर है। बट क्वेश्चन इज हाउ आई डू इट कंपेयर, हाउ आई कंपेयर दिस टू नंबर, टू हाउ आई कंपेयर दिस टू टेक्स्ट, right? So for that point of view here, this direction flag is present. This direction flag is help us to compare. So that's why this comparison is possible with the help of this direction and compare instruction. Okay? So हमारे इस 8086 प्रोसेसर में कंपेयर नाम की इंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट है। वह इंस्ट्रक्शन अलाउ करता है टू कंपेयर द टेक्स्ट, राइट? गॉट माय पॉइंट? अभी ये कंपैरिजन लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया कंपेयर करना कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, यह भी रिवेल होगा यहाँ डायरेक्शन फ्लैग। गॉट इट? सिमिलरली आपको राजेश पाटिल ऐसे दो नाम है, दो दो वर्ड है, पहला है राजेश और दूसरा है पाटिल। तो राजेश और पाटिल इन दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड बोले तो कैसा है, राजेश और पाटिल को यहाँ एक साथ जोड़ना है। तो वह जोड़ने के लिए भी आप यहाँ इस डायरेक्शन फ्लैग का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। गॉट इट? या अगर आपको कोई पैराग्राफ है, वह पैराग्राफ से एक आधा पर्टिकुलर वर्ड आपको निकाल देना है, कट करना है, तो वो कट करने के लिए भी आप इस फ्लैग का यूज कर सकते हैं। आपको वह डिलीट ही कर देना है या कॉपी करना है या रिप्लेस करना है, यह भी आप यहाँ डायरेक्शन फ्लैग के द्वारा कैरी आउट कर सकते हो, ओके? तो ये डायरेक्शन फ्लैग सेट या रिसेट हो सकता है। तो
सेट या रिसेट कब होता है यह देखते हैं. ओके, इफ df is equal to 1 means it is set, then the string instruction will automatically decrement the pointer or the index register. तो ये इंडेक्स रजिस्टर के साथ जोड़ा होता है, तो ये सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स के साथ जोड़ा जाएगा, या सोर्स पॉइंट स्टैक पॉइंटर या बेस पॉइंटर इनके साथ जोड़ा जाएगा. तो उस हिसाब से यह डायरेक्शन फ्लैग यहाँ पर डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन में यह कहेगा वेदर इट इज सेट और रिसेट. ओके, सो सेट रहेगा, देन द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन विल ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट द पॉइंटर. ओके, अगर df अगर 0 है तो ऐसे सिचुएशन में हम इसे कहेंगे भी डायरेक्शन फ्लैग इज रिसीव. मीन्स इसमें ऑपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर, राइट. तो इसमें जो पॉइंटर है वह इंक्रीज होगा. ओके, नाउ यहाँ पर और कोई पॉइंट मैंने यहाँ लिख के रखे हैं ए बी सी करके. तो ए है इट इज यूज इन स्ट्रिंग ऑपरेशन. बी है इफ इट इज सेट मीन्स string byte are accessed from higher memory address to lower memory address, right. अगर सेट होता है फ्लैग डायरेक्शन फ्लैग, तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्शन फ्लैग यहाँ इंडिकेट करता है कि हम लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं. अगर लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं यानी हम यहाँ हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस तक रीड कर रहे हैं. ओके, अगर फ्लैग अगर रिसेट होगा तो ऐसे सिचुएशन में हम लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस रीड कर रहे हैं. ओके, तो लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस रीड करना है यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड रीड करना है. ऐसी यहाँ सिचुएशन रहेगी. और एक फ्लैग यहाँ पर रहेगा इंटरप्ट एनेबल. ओके, यानी यह फ्लैग आपको इंडिकेशन के लिए यूज किया जाता है कि अभी यहाँ इंटरप्ट प्रेजेंट है या नहीं. ओके, तो दैट्स व्हाई इंटरप्ट अगर प्रेजेंट है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर बताया गया है कि भाई वेदर इट इज सेट और रिसेट. सी, अगर इंटरप्ट यहाँ प्रेजेंट है मीन्स इफ द फ्लैग इज सेट टू 1 मास्केबल हार्डवेयर इंटरप्ट विल बी हैंडल्ड. ओके, तो यहाँ मास्केबल हार्डवेयर इंटरप्ट यहाँ हैंडल किया गया है. इफ इट इज 0 मीन्स यहाँ इंटरप्ट को इग्नोर किया है, इंटरप्ट विल बी इग्नोर यानी इंटरप्ट नहीं. ओके, तो ऐसी सिचुएशन इंडिकेट की जाती है. एग्जाम्पल देता हूँ, शायद किसी को ना समझे है मैं जो बताया है. सी, अगर यहाँ कोई आपको रिक्वेस्ट करता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर सीटेड इन द क्लासरूम एंड इफ समवन इज कॉलिंग. ओके, आप क्लासरूम में बैठे हो और क्लासरूम में आपको कोई एखादा आपका फ्रेंड बुला रहा है, तो वह बुला रहा है आपको यानी आपके लिए वह इंटरप्ट हो गया, राइट. यानी इंटरप्ट की सिचुएशन क्या होगी, इंटरप्ट के फ्लैग का वैल्यू क्या होगी 1, यानी IF फ्लैग की वैल्यू होगी 1 मीन्स देयर इज एन इंटरप्ट, देयर इज एन रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन. So that's why आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी, वह रिक्वेस्ट यहाँ पर इंडिकेट की जाएगी इंटरप्ट फ्लैग के द्वारा. ओके, लेकिन आप क्लासरूम में जब बैठे हो और आपको कोई बुलाया नहीं, कोई भी बंदा बुलाया नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरप्ट का स्टेटस रहेगा 0, यानी वहाँ कोई आपको यहाँ पर वर्क के लिए बुला नहीं रहा है या किसी को आपके साथ कोई काम नहीं, राइट. तो ऐसी सिचुएशन इंडिकेट की जाती है इंटरप्ट फ्लैग के द्वारा. आपको समझ में आया ना एग्जांपल. ओके, मींस इस सिचुएशन में आप थे माइक्रो प्रोसेसर और जो बंदा बुलाने वाला था वह था पेरिफेरल. ओके, ऐसी सिचुएशन मैंने यहाँ पर नरेट किया आपके लिए, राइट. समझ में आई बात. ओके, नाउ लास्ट फ्लैग इज हियर.
उसका नाम है सिंगल स्टेप फ्लैग। सिंगल स्टेप फ्लैग यानी यह फ्लैग आपको डिबग या नॉर्मल मोड इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन, सर ये क्या है नई बात? हाँ? ये क्या है? डिबग क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है? हाँ, ध्यान से सुनना। जब हम माइक्रो प्रोसेसर में एखादा प्रोग्राम रन करते हैं, तो रन करते हैं यानी वो क्या करेगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट रन हो जाएगा, और आपको कंप्लीट रन होने के बाद आपको पूरा रिजल्ट एट अ टाइम बताएगा। व्हाट द पॉइंट? उसे कहा जाता है नॉर्मल मोड। In this normal mode, our program is completely executed in one shot and you will get the result. But, but most of the cases क्या होता है, जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम लिखने के बाद आपको ये समझ में नहीं आता है कि मेरा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क करेगा या नहीं, या इसमें कोई एरर अगर आ रहा है या आपको उसे करेक्ट करना है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है, कौन से स्टेप में रिजल्ट का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, या आपको रिजल्ट गलत मिल रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप वह पूरा प्रोग्राम फिर से एक एक करके रीड करोगे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, या उसको आप चेक करोगे कि भाई ये लाइन में कोई एरर है क्या, दूसरे लाइन में कोई एरर है क्या। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि भाई पहले लाइन में भी एरर नहीं, सेकंड लाइन में भी एरर नहीं, थर्ड लाइन में भी एरर नहीं, और लास्ट एंड तक भी एरर नहीं है। ओके, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अभी आपने एक एक करके वहां गए, एक एक स्टेटमेंट को यूज किया, और एक एक स्टेटमेंट को रीड करके टटोला के देखा कि भाई ये तो इंस्ट्रक्शन मैंने सही डाली है, लेकिन एरर मुझे समझ में नहीं आया। तो ऐसे सिचुएशन माइक्रो प्रोसेसर भी इंट्रोड्यूस करता है। माइक्रो प्रोसेसर अगर इंट्रोड्यूस करेगा तो आपको उसका रिजल्ट भी जनरेट करके देगा। पहली इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। सेकंड इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, और आपको बताएगा कि ये देखिए रिजल्ट इसका ये आया है दूसरी इंस्ट्रक्शन का। फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और रिजल्ट जनरेट करेगा, और आपको बताएगा दिस विल बी द रिजल्ट। तो आप वह रिजल्ट को यहाँ मैच कर सकते हो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ। गॉट माय पॉइंट? तो अगर आपको ये इंडिकेट हो गया कि अरे मेरा ये जो रिजल्ट है ये मुझे एक्सपेक्टेड इस तरह नहीं इस तरह चाहिए था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां चेंज करना पड़ेगा आपके इंस्ट्रक्शन के डाटा को। राइट, यानी प्रॉब्लम कहाँ था, डेटा में था। तो डेटा में आपको चेंज करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको वहां वह इंस्ट्रक्शन फिर से एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा कि यस अगेन मुझे यह रिजल्ट बराबर प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं। तो जैसे ही यह प्रोसेसर आपको ये अलाउ करता है एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए और उसका रिजल्ट चेक करने के लिए, तो ये सिचुएशन को कहा गया है डीबग मोड। याद रखिए, यह डिबग मोड को कहा गया है सिंगल स्टेप मोड या सिंगल स्टेप कंट्रोल। बिकॉज ऑफ दिस, okay, because of this, user can execute one instruction at a time. Okay, and because of that, you will get an understanding of whether my written instruction is correct or not. Okay, और उसके द्वारा आप प्रोग्राम के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि मेरा ये प्रोग्राम प्रॉपरली लिखा गया है या नहीं। जैसे ही यह प्रोग्राम इस डिबग प्रोसेस से स्टार्ट से लेकर एंड जाएगा और आपको बताएगा योर प्रोग्राम हैज नो एरर, योर प्रोग्राम इज टोटली करेक्ट, मीन्स योर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली रिटर्न। तो आप ऐसे सिचुएशन में इस सिंगल स्टेप फ्लैग को यूज कर सकते हो। गॉट इट? So I think this will be enough for today's point of view. So I end up this lecture. Okay, go through this lecture very carefully for understanding of various flags of 8086 microprocessor.
So I request you to give your attendance in the comment box. Okay? So thank you very much.